Of advanced level of the chapter of differential equations. Let's start with the first question, guys. तो guys यहाँ पे first question दिया है, solve the following equation: x times integration of f of t dt going from 0 to x is equal to x plus 1 times integration of t times f of t dt going from 0 to x. तो गैस कभी भी आपके पास अगर इस टाइप का इक्वेशन रहे जिसमें द लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन हैव सम वेरिएबल, तो आपको डेरिवेटिव लेना चाहिए ऑन बोथ साइड्स एंड बेसिकली आपको यूज करना है न्यूटन लेबनिज रूल. तो गैस लेट मी एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन टू यू. आपको इस क्वेश्चन में बहुत मजा आएगा. गैस देखो इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, वी विल टेक डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड्स. तो गैस ऑन द लेफ्ट हैंड साइड वी हैव टू टर्म्स. द फर्स्ट टर्म इज एक्स एंड द सेकेंड टर्म इज दिस इंटीग्रेशन. तो इसीलिए जब हम डेरिवेटिव लेंगे ऑन बोथ साइड्स वी विल यूज प्रोडक्ट रूल. तो गैस व्हाइल टेकिंग प्रोडक्ट रूल वी विल टेक डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म. तो गैस x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1. तब सेकेंड टर्म विल रिमेन सेम, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू x f ऑफ t dt. एंड गैस इसके बाद वी विल हैव प्लस. नाउ फर्स्ट टर्म विल रिमेन सेम, सो x विल रिमेन सेम एंड नाउ विल टेक डेरिवेटिव ऑफ द सेकेंड टर्म. तो गैस यहाँ पे जो सेकेंड टर्म है इसका डेरिवेटिव लेते समय हमें न्यूटन लेबिनिज रूल यूज करना है. सो व्हाट इज न्यूटन लेबिनिज रूल? वी हैव टू टेक डेरिवेटिव ऑफ अपर लिमिट इनटू फंक्शन ऑफ अपर लिमिट एंड देन माइनस डेरिवेटिव ऑफ लोअर लिमिट इनटू फंक्शन ऑफ लोअर लिमिट. तो गैस यहाँ पे अपर लिमिट जो है वो x है, तो x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 इनटू फंक्शन ऑफ अपर लिमिट लेना है, तो दैट विल बिकम 1 इनटू f ऑफ x एंड उसके बाद माइनस डेरिवेटिव ऑफ लोअर लिमिट विल बिकम 0, इसीलिए उसको लिखने की जरूरत नहीं है. तो हम यहाँ पे गैस बोल सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड का पूरा डेरिवेटिव हो चुका है. अब इसी तरीके से हम राइट साइड में भी डेरिवेटिव लेंगे. सो दिस इज इक्वल टू, गैस राइट साइड में भी वी हैव टू टर्म्स. द फर्स्ट टर्म इज x प्लस 1 एंड द सेकेंड टर्म इज दिस इंटीग्रेशन. सो वेन एवर वी हैव प्रोडक्ट ऑफ टू टर्म्स हम लोग डेरिवेटिव लेते समय प्रोडक्ट रूल यूज करेंगे. तो गैस फर्स्ट टर्म जो है वो है x प्लस 1, उसका डेरिवेटिव आ जाएगा 1 इनटू सेकेंड टर्म विल रिमेन सेम, सो विल राइट इनटू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू x t टाइम्स f ऑफ t dt. एंड गैस इसके बाद विल राइट प्लस. अब फर्स्ट टर्म विल रिमेन सेम यानी कि x प्लस 1, और अब फिर से जब हम सेकेंड टर्म का डेरिवेटिव लेंगे राइट साइड में तो अगेन वी विल यूज न्यूटन लेबिनिज रूल. सो न्यूटन लेबिनिज रूल में we'll take derivative of upper limit which will become 1 into function of upper limit. यानी guys यहाँ पे जहाँ पे भी t mentioned है वो t की जगह हमें x लिखना होगा. So we'll write derivative of upper limit into function of upper limit, so that will become 1 into x f of x and उसके बाद आएगा minus derivative of lower limit which is 0 इनटू फंक्शन ऑफ लोअर लिमिट. लेकिन क्योंकि डेरिवेटिव ऑफ लोअर लिमिट 0 है तो आपको लिखने की जरूरत नहीं है. सो गाइस दिस इज द इक्वेशन दैट वी विल ऑब्टेन आफ्टर टेकिंग डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड्स. अब गाइस यहाँ पे कुछ कैंसिल होता है क्या, हम चेक करते हैं. गाइस मुझे लगता है जब हम इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करके ओपन करेंगे तो एक टर्म कैंसिल हो जाएगा. तो लेफ्ट हैंड साइड में गाइस क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में वी हैव इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू x f of t dt plus we also have x times f of x. And guys right hand side में the first term is integration from 0 to x t times f of t dt. And guys इसके बाद ये ब्रैकेट बस हम ओपन कर देंगे, so we'll multiply x f of x with x plus 1. तो फिर वो हो जाएगा x square times f of x plus x f of x. तो बस मैं ब्रैकेट ओपन कर रहा हूँ, so this will become x square f of x प्लस एक्स एफ ऑफ एक्स. अब गाइस देखो दोनों तरफ एक्स एफ ऑफ एक्स कैंसिल हो जाएगा एंड नाउ गाइस विल बी लेफ्ट विद दिस इक्वेशन. अब गाइस इस इक्वेशन को फर्दर कैसे सॉल्व करें, वी विल अगेन टेक डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड्स एंड नाउ व्हेन वी टेक डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड्स फिर से हम न्यूटन लेबनिज रूल यूज करेंगे. तो गाइस लेफ्ट हैंड साइड में वी हैव ओनली वन टर्म, दिस इज दैट टर्म. इसका डेरिवेटिव लेते समय फिर से हम न्यूटन लेबनिज रूल यूज करेंगे. सो डेरिवेटिव ऑफ अपर लिमिट विल बिकम 1 into function of upper limit will become f of x. So left hand side में आ जाएगा 1 into f of x. उसके बाद आएगा माइनस
डेरिवेटिव ऑफ लोअर लिमिट इनटू फंक्शन ऑफ लोअर लिमिट, लेकिन गाइस डेरिवेटिव ऑफ लोअर लिमिट 0 है तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो गाइस लेफ्ट हैंड साइड का पूरा डेरिवेटिव हो गया एंड नाउ दिस इज इक्वल टू, अब हम राइट हैंड साइड का डेरिवेटिव लिखेंगे। फिर से गाइस राइट हैंड साइड का डेरिवेटिव लेते समय यहां वापस से न्यूटन लेबनिज रूल आ जाएगा। सो डेरिवेटिव ऑफ अपर लिमिट विल बिकम 1 इनटू फंक्शन ऑफ अपर लिमिट, मतलब गाइस यहाँ पे जहां पे भी आपको t दिख रहा है उसके जगह आपको अपर लिमिट लिखना है, यानी कि x लिखना है। सो यहाँ पे आ जाएगा 1 इंटू एक्स एफ ऑफ एक्स माइनस डेरिवेटिव ऑफ लोअर लिमिट विल बिकम 0 इनटू फंक्शन ऑफ लोअर लिमिट, तो वो लिखने की जरूरत नहीं है। एंड इसके अलावा गैस वी हैव प्लस, इसका भी डेरिवेटिव हमें लिखना है। तो गैस यहाँ पे फिर से हम प्रोडक्ट रूल यूज करेंगे बिकॉज देर आर टू डिफरेंट टर्म्स। फर्स्ट टर्म इज एक्स स्क्वायर, सेकेंड टर्म इज एफ ऑफ एक्स। तो गैस वी विल टेक डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर, दैट विल बिकम 2x, and second term f of x will remain same. So this will become plus 2x into f of x. उसके बाद guys we will keep x square same and then f of x का डेरिवेटिव हो जाएगा f dash of x. Now guys we are almost done with this question. आप राइट हैंड साइड में देख सकते हो that these two terms will add, x f of x plus 2x f of x will become 3x f of x, and उसको हम लेफ्ट साइड में लिख देंगे तो हमारे को लेफ्ट साइड में इक्वेशन मिलेगा f of x whole multiplied by 1 minus 3x and this is equal to x square times f dash of x. अब बस गाइस हम क्या करेंगे, ये जो f of x है इसके जगह हम लिख देंगे y. So this will become y times 1 minus 3x and this is equal to x square times f dash x के जगह हम लिख देंगे dy by dx. Now guys let's cross multiply. तो cross multiply करके हमें इक्वेशन मिलेगा 1 minus 3x whole divided by x square multiplied by dx and this is equal to यारो dy upon y. Now guys let's integrate on both sides, और ये बहुत सिंपल इंटीग्रेशन है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा -1 अपॉन एक्स एंड -3 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा -3 log ऑफ एक्स टू द बेस ई। एंड गैस राइट साइड में 1 अपॉन वाई का इंटीग्रेशन हो जाएगा log ऑफ y टू द बेस ई एंड विल ऐड कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, सो लेट मी राइट इट एज log ऑफ c टू द बेस ई। अब गैस हम क्या कर सकते हैं, ये जो टर्म है इसको राइट साइड में लिख देंगे तो वो पॉजिटिव हो जाएगा एंड राइट साइड में आपको 3 लॉगरिथम के टर्म्स मिलेंगे विथ एडिशन साइन, तो आपको इक्वेशन मिल जाएगा -1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू log ऑफ y टू द बेस e प्लस 3 टाइम्स log ऑफ x टू द बेस e प्लस log ऑफ c टू द बेस e. अब गैस व्हेनेवर देयर इज एडिशन बिटवीन लॉगरिथम आप टर्म्स को मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो आपको इवेंचुअल इक्वेशन मिल जाएगा -1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू log ऑफ y इंटू एक्स क्यूब इंटू सी टू द बेस ई। कैसे अब नोटिस करना, ये जो नंबर 3 है इसको मैंने लॉगरिथम के अंदर ले लिया तो इट बिकेम पावर, तो इसीलिए अंदर एक्स क्यूब हो गया एंड उसके बाद y एक्स क्यूब एंड सी मल्टीप्लाई हो गया बिकॉज देयर वाज एडिशन बिटवीन लॉगरिथम। तो गैस यहाँ पे राइट साइड में आपको मिलेगा log ऑफ y इंटू एक्स क्यूब इंटू सी टू द बेस ई एंड दिस इज इक्वल टू -1 अपॉन एक्स। अब गैस हम क्या करेंगे, बेस ऑफ लॉगरिथम को इस तरफ लिखेंगे तो नाउ दिस टर्म विल बिकम पावर, सो LHS विल बिकम e रेज टू -1 अपॉन x एंड गैस दिस इज इक्वल टू y इंटू एक्स क्यूब इंटू सी। अब गैस इसमें है ना बस हम लोग एक्स क्यूब और सी को लेफ्ट में डिवाइड कर देंगे तो हमें कर्व का इक्वेशन मिल गया विच इज सैटिस्फाइंग द गिवन इक्वेशन। सो y विल बिकम 1 अपॉन सी टाइम्स एक्स क्यूब इंटू ई रेज टू -1 अपॉन एक्स, और गैस यहाँ 1 अपॉन सी को आप एक नया कांस्टेंट c लिख सकते हो, सो द फाइनल आंसर वुड बिकम y इज इक्वल टू c अपॉन एक्स क्यूब टाइम्स e रेज टू -1 अपॉन एक्स, सो दिस इज द फाइनल आंसर। गैस इसी के साथ हमारा आज का जो फर्स्ट एडवांस क्वेश्चन है वो कंप्लीट हुआ। एक बार मैं आपको समरी देता हूं सो दैट वी कैन मूव अहेड टू द सेकेंड क्वेश्चन। गैस आपको इस क्वेश्चन में क्या करना है, ये इक्वेशन जो उन्होंने दिया है यू हैव टू टेक डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड्स। जब आप डेरिवेटिव लिखोगे ऑन बोथ साइड्स तो आपको प्रोडक्ट रूल यूज करना है। डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन विल बिकम 1 इनटू सेकेंड फंक्शन रिमेन सेम, फिर प्लस फर्स्ट फंक्शन रिमेन सेम एंड डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन। एंड गाइस जो डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन है वो आप न्यूटन लेबनिज रूल से लिख सकते हो, और ये सेम चीज आपको राइट साइड में भी करनी है। वंस यू डू दिस
एंड वंस यू एक्सपांड द ब्रैकेट ऑन द राइट हैंड साइड तो एक टर्म कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद गैस दोबारा आपको डेरिवेटिव लेना है ऑन बोथ साइड्स, और फिर से जब आप सेकेंड टाइम डेरिवेटिव लिखोगे तो फिर से लेफ्ट साइड में आपको यूज करना पड़ेगा न्यूटन लेबनिज रूल, एंड राइट साइड में डेरिवेटिव लिखते समय यहां पे भी आपको यूज करना पड़ेगा न्यूटन लेबनिज रूल। अपार्ट फ्रॉम दिस राइट साइड में यहां पे जब डेरिवेटिव आप लिखोगे तो फिर से प्रोडक्ट रूल यूज करना है, एंड वंस यू डू दिस आपका जो इक्वेशन है वो बहुत सिंपल फॉर्म में आता है, विच लुक्स समथिंग लाइक दिस। फिर इसके बाद आपको एफ ऑफ एक्स को y लिखना है, एफ डैश ऑफ एक्स को dy बाई डी एक्स, और क्रॉस मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेट करना है। उसके बाद गैस सिंपल लॉगरिथम के प्रॉपर्टीज यूज करने हैं, जैसे कि अगर ये 3 नंबर को आपने लॉगरिथम के अंदर लिखा तो दिस विल बिकम पावर, इसीलिए ये एक्स क्यूब हो जाता है। एंड वेन एवर देर इज एडिशन बिटवीन लॉगरिथम आप अंदर वाले टर्म्स को मल्टीप्लाई कर दो। उसके बाद गाइस वंस द बेस ऑफ लॉगरिथम गोज ऑन द अदर साइड दिस टर्म विल बिकम पावर, तो एलएचएस में आ जाएगा ई रेस टू माइनस वन अपॉन एक्स, एंड आरएचएस में आपके पास रहेगा वाई इंटू एक्स क्यूब इंटू सी। फिर गाइस रीअरेंज करके आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा। सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे। नाउ लेट्स मूव अहेड टू द सेकंड क्वेश्चन। गाइस यहाँ सेकंड क्वेश्चन में अभी आपके सामने प्रेजेंट करूंगा। दिस इज द सेकंड क्वेश्चन। सो द क्वेश्चन इज अ नॉर्मल इज ड्रॉन एट द पॉइंट पी एक्स कॉमा वाई टू अ कर्व. It meets the x-axis and y-axis at points A and B respectively, such that 1 upon OA plus 1 upon OB is equal to 1, where O is the origin. Find the equation of the curve which is passing through 5, 4. Guys, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, और इसमें हम नॉर्मल का कंसेप्ट जो है वो रिवाइज करेंगे। सो गाइस दे हैव गिवन अस अ पॉइंट P x, y. तो दिस इज द सेकेंड क्वेश्चन ऑफ टुडे। दिस इज क्वेश्चन नंबर 10 ओवरऑल। तो ये जो पॉइंट पी एक्स कॉमा वाई दिया है इसको मैं अभी के लिए लिख देता हूं x1 कॉमा y1, और बाद में मैं x1 y1 को रिप्लेस कर दूंगा बाय x कॉमा y। सो गाइस दिस इज अ पॉइंट ऑन द कर्व, एंड अभी वो बोल रहे हैं कि इस कर्व के ऊपर हमें एक नॉर्मल का इक्वेशन बनाना है विच इज गोइंग टू मीट एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। सो गाइस हम सबको पता है दैट जो स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है वो हमेशा होता है इक्वल टू dy बाई डी एक्स। बेसिकली गाइस जो भी आपका कर्व का इक्वेशन होगा, लेट्स से y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, इस कर्व के इक्वेशन का आप डेरिवेटिव लिखोगे तो दैट विल बिकम स्लोप ऑफ टेंजेंट। पर गाइस इस क्वेश्चन में उन्होंने नॉर्मल बोला है, तो व्हाट इज स्लोप ऑफ नॉर्मल गाइस? अगर स्लोप ऑफ टेंजेंट है dy बाई डी एक्स तो स्लोप ऑफ नॉर्मल गाइस होता है माइनस डी एक्स बाई डी वाई। गाइस क्या रीजन है? नॉर्मल एंड टेंजेंट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो इन दोनों के स्लोप का मल्टीप्लीकेशन हमेशा -1 होना चाहिए। इसीलिए गाइस नॉर्मल का स्लोप आ गया माइनस डी एक्स बाई डी वाई। अब स्टूडेंट्स हम लोग है ना नॉर्मल का इक्वेशन लिखेंगे। सो टू राइट इक्वेशन ऑफ नॉर्मल वी विल राइट स्लोप माइनस डी एक्स बाई डी वाई एज इक्वल टू वाई माइनस वाई वन डिवाइडेड बाय एक्स माइनस एक्स वन। कैस x1 y1 क्या है? ये वो पॉइंट है जहां पे तुम नॉर्मल का इक्वेशन लिख रहे हो, या फिर ये वो पॉइंट है जहां पे तुमने नॉर्मल को ड्रॉ किया है। सो गाइस दिस इज गोइंग टू बी द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द कर्व। अब गाइस उन्होंने क्या बोला है कि दिस नॉर्मल इज गोइंग टू इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। तो गाइस जब ये नॉर्मल एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा तो उस लोकेशन पे y कोऑर्डिनेट विल बिकम 0। तो इसका मतलब गैस ये ऊपर वाले इक्वेशन में हमें बस y इक्वल टू 0 सब्स्टिट्यूट करना है। सो वंस वी सब्स्टिट्यूट y इक्वल टू 0 हमारा इक्वेशन बन जाएगा माइनस डी एक्स बाई डी वाई इज इक्वल टू 0 माइनस वाई वन डिवाइडेड बाय x माइनस एक्स वन। अब गैस हम क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करके x कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे। सो व्हेन वी क्रॉस मल्टीप्लाई एलएचएस में न्यूमरेटर में आ जाएगा x माइनस एक्स वन, एंड गैस आरएचएस में माइनस वाई वन विल बी मल्टीप्लाइड बाय माइनस डी वाई बाई डी एक्स, क्योंकि हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो डी एक्स बाई डी वाई का रेसिप्रोकल हो जाएगा राइट साइड में। तो बेसिकली राइट साइड में माइनस वाई वन विल गेट मल्टीप्लाइड बाय माइनस डी वाई बाई डी एक्स, सो दैट विल बिकम प्लस वाई वन इंटू डी वाई बाई डी एक्स। सो आर एच एस आ जाएगा वाई वन इंटू डी वाई बाई डी एक्स। बस मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया है। अब माइनस एक्स वन को राइट साइड में लिखो तो गैस एक्स कोऑर्डिनेट विल बिकम एक्स वन प्लस वाई वन टाइम्स डी वाई बाई डी एक्स। गैस मैं इसको बॉक्स बना देता हूं बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी योर पॉइंट ए। उन्होंने क्या बोला है गैस कि जो नॉर्मल है इट इज गोइंग टू इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस एट पॉइंट ए। तो जब वो एक्स एक्सिस पे इंटरसेक्ट करेगा नॉर्मल तो उस लोकेशन पे y कोऑर्डिनेट विल बी 0, तो हमने y इक्वल टू 0 सब्स्टिट्यूट किया,
एंड फिर सॉल्व करके हमने एक्स कोऑर्डिनेट निकाल लिया, तो अभी हमें पॉइंट ए मिल गया. सो व्हाट विल बी पॉइंट ए गाइस? पॉइंट ए विल बी x1 प्लस y1 dy बाई dx कॉमा 0. एंड इसी से गाइस आपको डिस्टेंस ओ ए मिल जाएगा. सो डिस्टेंस ओ ए will simply become equal to this value which you can see above. So OA will simply just become equal to x1 plus y1 dy by dx. So this is the final answer. ओके गाइस, तो ये हमारा पार्ट 1 ऑफ क्वेश्चन सॉल्व हो गया. अब गाइस हमें क्या करना है? पॉइंट बी भी निकालना है. सो व्हाट इज पॉइंट बी? इट इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस नॉर्मल विद वाई एक्सिस. तो बस गाइस हमें रिवर्स करना पड़ेगा. मतलब गाइस जब भी आपका नॉर्मल वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा तो वहां पे एक्स कोऑर्डिनेट विल बिकम 0. तो हम क्या करेंगे? अभी नॉर्मल के इक्वेशन में x की वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो हमारा इक्वेशन बन जाएगा माइनस डी एक्स बाई डी वाई इज इक्वल टू y माइनस वाई वन डिवाइडेड बाय 0 माइनस एक्स वन. अब गैस फिर से हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके y की वैल्यू निकाल देंगे. सो यहाँ माइनस डी एक्स बाई डी वाई विल गेट मल्टीप्लाइड विद माइनस एक्स वन, सो इट विल बिकम प्लस एक्स वन डी एक्स बाई डी वाई एंड दिस इज इक्वल टू y माइनस वाई वन. अब माइनस वाई वन को हम लेफ्ट की तरफ लिखते हैं, तो विल गेट y इज इक्वल टू वाई वन प्लस एक्स वन डी एक्स बाई डी वाई. अब गैस इससे आपको पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स मिल गए. पॉइंट बी इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द नॉर्मल विद वाई एक्सिस. और गैस वाई एक्सिस पे एक्स कोऑर्डिनेट इज 0, तो हम यहां लिख सकते हैं 0 कॉमा वाई वन प्लस एक्स वन डी एक्स बाई डी वाई. अब गैस इससे मुझे डिस्टेंस ओ बी मिल जाएगा. सो व्हाट इज डिस्टेंस ओ बी? इट इज नथिंग बट दिस वैल्यू विच इज रिटन अबव. तो ओ बी विल बिकम इक्वल टू वाई वन प्लस x1 dx by dy. ओके, तो गैस हमें डिस्टेंस ओ बी मिल चुका है एंड गैस डिस्टेंस ओ ए भी मिल चुका है. अब हमें बस वो कंडीशन यूज करना है जो उन्होंने क्वेश्चन में दिया है. सो दिस इज डिस्टेंस ओ ए विच इज इक्वल टू x1 प्लस y1 dy by dx एंड गैस दिस इज डिस्टेंस ओ बी विच इज y1 प्लस x1 dx by dy. अब इस क्वेश्चन में कंडीशन क्या दिया देखते हैं. द गिवन कंडीशन इज 1 अपॉन ओ ए प्लस 1 अपॉन ओ बी इज इक्वल टू 1. So I'll write this down. 1 upon OA plus 1 upon OB is equal to 1. अब हमें बस वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है. तो OA का वैल्यू है x1 plus y1 dy by dx. So this will become 1 upon x1 plus y1 dy by dx. एंड गैस यहाँ पे प्लस 1 अपॉन OB में OB का वैल्यू उन्होंने दिया है या फिर हमने निकाला है y1 plus x1 dx by dy. तो I'll write y1 plus x1 dx by dy. ओके यारो, एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट 1. अब गैस यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं? ये जो सेकंड टर्म है इसमें न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में वी कैन मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय dy by dx. इससे गैस हमारा डिनोमिनेटर कॉमन हो जाएगा ऑन बोथ साइड्स. तो लेफ्ट टर्म को हम सेम रखेंगे. सो लेफ्ट हैंड साइड टर्म विल बी 1 अपॉन x1 प्लस y1 dy by dx प्लस गैस राइट हैंड टर्म में हम क्या करेंगे? ऊपर नीचे मल्टीप्लाई बाय dy by dx कर देंगे. तो न्यूमरेटर विल बिकम dy by dx एंड गैस डिनोमिनेटर में जब हम दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे बाय dy by dx तो फर्स्ट टर्म विल बिकम y1 dy by dx एंड प्लस सेकेंड टर्म विल बिकम ओनली x1. तो यहां बचेगा y1 dy by dx प्लस x1. गैस फिर से बोलता हूं, ये जो सेकंड टर्म था हमारा इस इक्वेशन में, उसमें हमने न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दिया है बाय dy by dx. तो न्यूमरेटर में देखो यहाँ dy by dx आ गया एंड डिनोमिनेटर में भी जब मल्टीप्लाई होगा dy by dx तो ये हो जाएगा y1 dy by dx प्लस x1, क्योंकि सेकंड टर्म में dy by dx और dx by dy जो है वो कैंसिल हो जाएगा. सो विद दिस वी आर गोइंग टू गेट एन इक्वेशन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एंड दिस इज गोइंग टू बिकम इक्वल टू 1. अब गैस आप नोटिस करना दोनों का जो डिनोमिनेटर है वो सेम हो चुका है. सो दोनों का डिनोमिनेटर है x1 प्लस y1 dy by dx एंड गैस इसीलिए न्यूमरेटर ऐड हो जाएगा. तो न्यूमरेटर में आपको मिलेगा 1 प्लस dy by dx एंड गैस जो कॉमन डिनोमिनेटर है वो हम राइट साइड में मल्टीप्लाई कर देंगे. तो राइट साइड में आपको मिलेगा x1 प्लस y1 dy by dx. अब गैस हम क्या कर सकते हैं? ये हमारा फाइनल इक्वेशन आया है, हमें बस इसको सॉल्व करना है. उससे पहले हम क्या करेंगे? ये जो x1 y1 है उसके जगह हम x y लिख देंगे बिकॉज पॉइंट P वाज x y. हमने बस कैलकुलेशन इजी करने के लिए
उसको x1 y1 लिखा था। तो अभी यहाँ x1 y1 के जगह हम लिख देंगे x एंड y एंड विल टेक टर्म्स ऑन वन साइड। तो हमारे को लेफ्ट हैंड साइड में मिल जाएगा 1 माइनस एक्स एंड राइट हैंड साइड में dy बाई डी एक्स कॉमन लेके आपको राइट साइड में मिल जाएगा y माइनस वन। नाउ गाइस लेट्स मल्टीप्लाई dx ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एंड फिर हम इंटीग्रेशन करेंगे तो विल गेट 1 माइनस एक्स टाइम्स dx इज इक्वल टू y minus 1 times dy. Now guys we'll integrate. So when we integrate हम इस ब्रैकेट का डायरेक्ट इंटीग्रेशन करेंगे तो 1 माइनस एक्स का इंटीग्रेशन आ जाएगा यारो 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 एंड गाइस यहाँ पे नीचे एक माइनस साइन भी आएगा बिकॉज द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स इज -1 एंड राइट साइड में y माइनस 1 का इंटीग्रेशन आ जाएगा y माइनस 1 होल स्क्वायर बाई 2 एंड विल हैव कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन प्लस c। अब गाइस लकीली सी निकालना आसान है बिकॉज उन्होंने क्वेश्चन में दिया है दैट द कर्व इज पासिंग थ्रू 5,4। तो हम क्या करेंगे यहाँ x के जगह 5 और y के जगह 4 सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सो दिस इक्वेशन विल बिकम 1 माइनस 5 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय -2। दिस इज इक्वल टू 4 माइनस 1 होल स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c। अब इसको सॉल्व करना है तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में -4 का स्क्वायर विल बिकम 16, 16 अपॉन -2 विल बिकम -8 एंड राइट हैंड साइड में 4 माइनस 1 यानी 3 का स्क्वायर विल बिकम 9 एंड अपॉन 2 प्लस c। अब गाइस 9/2 को लेफ्ट में लिखेंगे तो c इज इक्वल टू हो जाएगा -8 माइनस 9/2। आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो आपको c की वैल्यू मिलनी चाहिए -16 माइनस 9 तो -25/2। अब गाइस जैसे हमें c की वैल्यू मिल गई हम उसको इसी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे एंड हमें फाइनल आंसर मिल जाना चाहिए। सो आवर फाइनल इक्वेशन शुड लुक लाइक 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर upon -2 is equal to y minus 1 whole square upon 2 and then we also have c का वैल्यू which is -25/2। अब guys यहाँ पे सब जगह मल्टीप्लाई बाय 2 कर देते हैं एंड विल टेक -25 ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एंड माइनस ऑफ 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर ऑन द राइट हैंड साइड। तो हमें इक्वेशन मिलेगा 25 इज इक्वल टू y माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर। अब गैस ये जो 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर है उसको आप रिवर्स करके भी लिख सकते हो एज x माइनस 1 होल स्क्वायर। सो दिस विल बिकम अ प्रॉपर सर्कल एंड द इक्वेशन विल बी गिवन बाय x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25। सो गैस दिस इज गोइंग टू बी द कर्व दैट सैटिस्फाइज द गिवन कंडीशन। मतलब दिस इज द लोकस ऑफ द पॉइंट P जहां पे अगर आपने नॉर्मल बनाया तो वो नॉर्मल x एक्सिस और y एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा एट A एंड B and it will satisfy the condition 1 upon OA plus 1 upon OB is equal to 1। तो guys इसी के साथ हमारा आज का सेकेंड एडवांस क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। लेट्स कीप मूविंग अहेड। अभी हम थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सो गाइस जो आज का फर्स्ट क्वेश्चन था इट वाज अबाउट न्यूटन लेबनिज रूल। द सेकेंड क्वेश्चन वाज अबाउट नॉर्मल। लेट्स लुक एट द थर्ड क्वेश्चन। तो गाइस आज का जो थर्ड क्वेश्चन है वो मैं रीड कर लेता हूं। सो द क्वेश्चन इज a line is drawn from the point x comma y to the curve y equal to f of x, making an angle with the x-axis which is supplementary to the angle made by the tangent to the curve at that same point P. The line meets the x-axis at point A. Another perpendicular line to the first line is drawn at the same point P, which meets the y-axis at B. And the condition is OA is equal to OB, where O is the origin. Find the equation of curve passing through the point 1, 1। तो गैस ये भी काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन हमने नॉर्मल के ऊपर किया था। दिस क्वेश्चन इज स्लाइटली अबाउट टैंजेंट। तो गैस दिस इज क्वेश्चन नंबर 11 ऑफ एडवांस लेवल फ्रॉम दिस चैप्टर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। सो गैस यहाँ पे है ना, अगर हमारे पास कर्व है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, तो हम सबको पता है दैट स्लोप ऑफ टैंजेंट जो है वो गैस होता है डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन। सो स्लोप ऑफ टैंजेंट हो जाएगा इक्वल टू dy बाई dx। नाउ गैस लेट्स से दैट दिस टैंजेंट इज मेकिंग एंगल थीटा विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो स्लोप ऑफ टैंजेंट को हम tan थीटा भी लिख सकते हैं। सो बेसिकली गैस दिस मीन्स दैट tan थीटा इज इक्वल टू dy बाई dx वेयर थीटा इज द एंगल मेड बाय द टैंजेंट। अब गैस उन्होंने क्वेश्चन में क्या बोला है कि जो एक लाइन है वो जो एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रही है दैट इज सप्लीमेंट्री विद दिस एंगल। इसका मतलब गैस हमें टैंजेंट का इक्वेशन नहीं निकालना है, हमें दूसरे एक लाइन का इक्वेशन निकालना है विच इज मेकिंग एन एंगल विद एक्स एक्सिस विच इज सप्लीमेंट्री
टू दिस एंगल मेड बाय द टेंजेंट। इसका मतलब गाइस हमारी जो लाइन है, लेट अस कॉल दैट लाइन एज लाइन 1, उस लाइन का जब मैं स्लोप कैलकुलेट करूंगा तो आई विल राइट दिस स्लोप एज इक्वल टू tan ऑफ 180 माइनस थीटा। गाइस मैं ऐसे क्यों लिख रहा हूं tan ऑफ 180 माइनस थीटा? बिकॉज जो टेंजेंट है इट इज मेकिंग एंगल थीटा विथ एक्स एक्सिस, एंड जो ये लाइन है इट इज मेकिंग एंगल विथ एक्स एक्सिस विच इज सप्लीमेंट्री टू दिस एंगल। इसका मतलब गाइस द एंगल मेड बाय लाइन 1 विथ एक्स एक्सिस विल नॉट बी थीटा, इट विल एक्चुअली बी 180 माइनस थीटा, ताकि ये एंगल और ये एंगल सप्लीमेंट्री रहे, ऐसा क्वेश्चन में दिया है। सो स्लोप ऑफ लाइन 1 विल एक्चुअली बिकम tan ऑफ 180 माइनस थीटा। अब गाइस tan ऑफ 180 माइनस थीटा होता है माइनस tan थीटा, बट गाइस हमें तो tan थीटा की वैल्यू पता है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan थीटा? इट इज जस्ट dy by dx. So basically guys the slope of this line 1 will become minus dy by dx. अब गाइस ये क्वेश्चन का पार्ट 1 कंप्लीट हुआ। अब स्टूडेंट्स लाइन 1 का हमें स्लोप पता है विच इज माइनस dy by dx, तो लाइन 1 का इक्वेशन हो जाएगा माइनस dy by dx यानी स्लोप ऑफ लाइन, and this is going to be equal to y minus y1 divided by x minus x1। जैसे x1 y1 क्या है? इट इज अगेन दैट पॉइंट जहां पे तुम ये लाइन ड्रॉ कर रहे हो ऑन द कर्व, एंड वो पॉइंट उन्होंने पॉइंट P दिया था x, y, पर फिर से मैं क्या करूंगा, पॉइंट P को सिंप्लिसिटी के लिए अभी के लिए लिख दूंगा x1, y1, और फिर आगे वाले स्टेप में जाके x1 y1 के जगह x, y लिख दूंगा, ताकि उसमें और इस x और y में कंफ्यूजन ना हो, इसीलिए मैं x1 y1 लिख रहा हूं। सो गाइस एक बार यहां तक समरी देता हूं। टेंजेंट का स्लोप हमेशा होता है dy by dx, एंड लेट्स अज्यूम दैट द टेंजेंट इज मेकिंग एंगल थीटा विद पॉजिटिव x एक्सिस, तो टेंजेंट का स्लोप हम tan थीटा भी लिख सकते हैं। तो इसका मतलब tan थीटा विल बिकम इक्वल टू dy by dx। अब उन्होंने क्वेश्चन में बोला है दैट वी हैव अ सेपरेट लाइन which is making an angle with x axis which is supplementary to this angle. Which angle? The angle made by the tangent. तो इसका मतलब it is supplementary to this angle. तो इसका मतलब वो लाइन का जो एंगल है गाइस, वो लाइन का एंगल हो जाएगा 180 माइनस थीटा विथ एक्स एक्सिस, एंड इसीलिए गाइस जो लाइन का स्लोप है दैट स्लोप विल बिकम इक्वल टू tan ऑफ 180 माइनस थीटा। अब गाइस tan ऑफ 180 माइनस थीटा जो है इट विल बिकम माइनस tan थीटा, एंड फिर tan थीटा की वैल्यू है dy by dx, तो स्लोप ऑफ लाइन 1 हो गया माइनस dy by dx। फिर गाइस हाउ विल वी राइट द इक्वेशन ऑफ लाइन 1? स्लोप ऑफ द लाइन इज ऑलवेज गोइंग टू बी इक्वल टू y minus y1 upon x minus x1, where x1 y1 is the point at which this line is drawn on the curve. अब गाइस उन्होंने बोला है that this line meets the x axis at point A। एक बार चेक कर लेते हैं गाइस, ऐसा ही उन्होंने बोला है the line meets the x axis at point A। तो गाइस whenever this line meets x axis, तो x axis के ऊपर y coordinate will become 0, तो वी विल जस्ट सब्स्टिट्यूट y इक्वल टू 0 इन द अबव इक्वेशन, और फिर हम सॉल्व करके x की वैल्यू निकालेंगे। तो दिस इक्वेशन विल बिकम माइनस dy बाई dx इज इक्वल टू 0 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x माइनस x1। अब गैस फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो LHS में न्यूमरेटर हो जाएगा x माइनस x1, एंड RHS में गैस क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद माइनस y1 विल गेट मल्टीप्लाइड बाय माइनस dx बाई dy, कि क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो dy बाई dx है वो राइट साइड में जाके dx बाई dy बन जाएगा, एंड गैस दोनों तरफ जो मल्टीप्लाई करते समय माइनस माइनस है वो प्लस हो जाएगा, तो RHS में आपको मिलेगा y1 टाइम्स dx बाई dy। अब गैस x1 को राइट में लिखेंगे तो हमें x कोऑर्डिनेट मिल जाएगा इज इक्वल टू x1 प्लस y1 dx बाई dy। अब स्टूडेंट्स इससे मुझे वो पॉइंट A मिल चुका है, सो व्हाट विल बी कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट A? द x कोऑर्डिनेट विल बी x1 प्लस y1 dx बाई dy कॉमा 0। दिस इज पॉइंट A। अब गैस इससे मुझे डिस्टेंस OA मिल जाएगा, सो व्हाट इज डिस्टेंस OA? इट इज नथिंग बट दिस अबव वैल्यू, सो डिस्टेंस OA विल बिकम x1 प्लस y1 dx बाई dy। अब गैस इसको हम आगे कंडीशन में यूज कर लेंगे। अब सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब गैस सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में उन्होंने बोला है दैट देयर इज अनदर लाइन, लेट अस कॉल दैट लाइन एज लाइन 2, एंड दिस लाइन इज परपेंडिकुलर टू लाइन 1। तो गैस लाइन 1 का स्लोप कितना था वो एक बार चेक कर लेते हैं। सो गैस द स्लोप ऑफ लाइन 1 वाज एक्चुअली माइनस dy बाई dx। अब वो बोल रहे हैं कि इसको परपेंडिकुलर एक दूसरी लाइन है, सो वो लाइन को हमने लाइन 2 बोल दिया, तो उसका स्लोप क्या होगा गाइस?
अगर लाइन 1 का स्लोप माइनस डी वाई बाई डी एक्स है तो लाइन 2 का स्लोप हो जाएगा प्लस डी एक्स बाई डी वाई, ताकि दोनों के स्लोप का मल्टीप्लीकेशन -1 आ जाए। तो लाइन 2 का गाइस जो स्लोप है इट विल सिंपली बिकम इक्वल टू प्लस डी एक्स बाई डी वाई। तो गैस अभी हम लाइन 2 का इक्वेशन कैसे निकालेंगे? सेम लॉजिक यूज करेंगे। स्लोप ऑफ एनी लाइन इज ऑलवेज इक्वल टू y माइनस वाई वन डिवाइडेड बाय x माइनस एक्स वन, वेर x1 y1 गैस इज द सेम पॉइंट P जहां पे आपने ये लाइन को ड्रॉ किया है ऑन द कर्व। तो गैस इससे मेरे को अभी लाइन 2 का इक्वेशन मिल गया। अब उन्होंने इसमें ये बोला है कि जो लाइन 2 है इट गोज एंड मीट्स द y एक्सिस एट पॉइंट B। तो गैस अगर ये लाइन y एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगी तो y एक्सिस पे x कोऑर्डिनेट विल बी 0, एंड गैस अगर x कोऑर्डिनेट 0 है तो आप ये ऊपर सब्स्टिट्यूट कर दो और उससे फिर आप y की वैल्यू निकाल दो। सो योर इक्वेशन शुड लुक लाइक dx by dy is equal to y minus y1 divided by 0 minus x1। अब गैस क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, सो वी शुड गेट माइनस x1 टाइम्स dx by dy एंड दिस इज इक्वल टू y माइनस y1। माइनस y1 को लेफ्ट में लिखते हैं तो विल गेट y कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट B, दिस विल बिकम इक्वल टू y1 माइनस x1 dx by dy। अब गैस इससे मुझे पॉइंट B मिल गया। So what is point B? It is going to be 0 comma this y coordinate which is y1 minus x1 times dx by dy। तो y1 minus x1 times dx by dy। अब guys क्योंकि मुझे point B मिल चुका है तो अभी मुझे distance OB मिल जाएगा which is nothing but this value which is written above। तो OB is equal to हो जाएगा y1 minus x1 times dx by dy। अब guys मुझे डिस्टेंस OA भी मिल चुका है, डिस्टेंस OB भी मिल चुका है। अब हमें बस कंडीशन सेटिस्फाई करना है। सो व्हाट इज द कंडीशन गाइस व्हिच इज गिवन इन द क्वेश्चन? आप यहां रीड कर सकते हो दैट द गिवन कंडीशन इज OA इज इक्वल टू OB। सो गाइस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ OA? द वैल्यू ऑफ OA इज x1 plus y1 dx by dy। So let me write this down, x1 plus y1 dx by dy, and this is equal to OB. And now guys, what is the value of OB? The value of OB is equal to y1 minus x1 dx by dy, y1 minus x1 dx by dy। अब guys फिर से हम क्या करेंगे, ये लास्ट स्टेप पे अभी हम आ चुके हैं, तो अभी हम x1 y1 के जगह वो x y लिख देंगे बिकॉज पॉइंट P was x y। हमने सिंप्लिसिटी के लिए उसको x1 y1 लिखा था ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो गैस अभी हम x1 y1 के जगह x y लिख देंगे एंड विल टेक टर्म्स ऑन वन साइड। तो LHS में गैस मुझे लगता है मुझे मिल जाएगा dx by dy कॉमन, इनसाइड द ब्रैकेट वी शुड हैव y प्लस x, एंड गैस राइट साइड में मुझे मिलेगा y माइनस x। ओके, मैंने क्या किया, x1 y1 की जगह x y ही लिख दिया है। अब गैस ये y प्लस x को राइट में डिवाइड करेंगे तो मुझे मिलेगा dx by dy is equal to y minus x divided by y plus x। अब गैस ये मेरा एक डिफरेंशियल इक्वेशन बन चुका है। इसमें गैस बस रेसिप्रोकल ले लेते हैं। तो वंस वी टेक रेसिप्रोकल वी शुड गेट dy by dx as equal to y plus x divided by y minus x। ठीक है, ये हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन बन चुका है। अब गैस दिस इज अ होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। मुझे कैसे पता गैस ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है? अब चेक करना गाइस, राइट साइड में जितने भी टर्म्स हैं उन सबका पावर सेम है। यहाँ पे ऑल द टर्म्स हैव पावर 1। तो गाइस जब भी सब टर्म्स का पावर सेम होता है उसको हम बोलते हैं होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसीलिए गाइस ये एक होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। एंड गाइस जब भी होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होता है तो सॉल्यूशन निकालने के लिए वी ऑलवेज सब्स्टिट्यूट y इक्वल टू vx। So guys, whenever we substitute y equal to vx, we will take derivative on both sides. So dy by dx will simply become equal to v plus x dv by dx। guys, मैंने बस प्रोडक्ट रूल यूज किया है। पहले मैंने x का डेरिवेटिव लिया विच इज 1 इंटू वी सेम, तो 1 इंटू वी हो गया, प्लस फिर मैंने x को सेम लिखा और फिर v का डेरिवेटिव हो गया dv by dx। सो दिस इज प्रोडक्ट रूल। तो गैस अभी हम क्या करेंगे, यहां पे जो dy by dx है उसके जगह हम लिख देंगे v प्लस x dv by dx। ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड हो गया। एंड गैस राइट हैंड साइड में हमें y के जगह लिखना है vx। सो यहाँ पे न्यूमरेटर हो जाएगा vx प्लस x एंड डिनोमिनेटर विल बिकम vx माइनस x। एंड अब गैस ये है ना ऑलमोस्ट सॉल्व हो चुका है। बस यहाँ पे राइट साइड में
x कॉमन लेके आप कैंसिल कर दो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, एंड लेफ्ट साइड में जो v है उसको राइट साइड में लिख दो, तो दिस विल बिकम x dv by dx which will become equal to v plus 1 upon v minus 1 minus v. अब गैस यहां क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, सो वी शुड गेट द इक्वेशन एज x dv by dx इज सिंपली इक्वल टू, यहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमें मिलेगा v plus 1 माइनस वी स्क्वायर प्लस वी होल डिवाइडेड बाय v माइनस 1. ओके, अब गैस फिर से यहां क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं सो दैट जो v के टर्म्स है वो dv के साथ आ जाए, तो आपको इवेंचुअली इक्वेशन मिलेगा v माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2v minus v square into dv, and this is equal to dx upon x. Now guys, it is easy to integrate on both sides और ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा. So let's solve this. Guys, लेफ्ट हैंड साइड में इंटीग्रेशन करते समय अगर हमने डिनोमिनेटर इक्वल टू t सब्स्टिट्यूट कर दिया तो 2v माइनस वी स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2 माइनस 2v, एंड उसमें से 2 कॉमन लेंगे तो हमें मिलेगा 2 टाइम्स 1 माइनस वी डी वी इक्वल टू डी टी. यानी गैस ये जो v माइनस 1 इंटू डी वी है ये ऑलमोस्ट एग्जैक्ट डेरिवेटिव है डिनोमिनेटर का. तो अगर हम डिनोमिनेटर इक्वल टू टी सब्स्टिट्यूट करते हैं तो यहाँ पे जो न्यूमरेटर है इट विल बिकम माइनस डी टी बाई टू. आप सिंपल डेरिवेटिव लेके देख सकते हो कि न्यूमरेटर विल बिकम माइनस डी टी बाई टू एंड डिनोमिनेटर इज टी. एंड गैस राइट साइड में तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन है, राइट साइड में 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन हम लेंगे, तो गैस राइट साइड में 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा log ऑफ x टू द बेस e प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को हम लिख देते हैं log ऑफ c टू द बेस e. अब गैस यहाँ लेफ्ट साइड में माइनस 1 अपॉन 2 बाहर लिखेंगे और 1 अपॉन t का इंटीग्रेशन हो जाएगा log ऑफ t टू द बेस e, एंड राइट साइड में वी हैव log ऑफ x टू द बेस e प्लस log ऑफ c टू द बेस e. अब स्टूडेंट्स यहाँ पे आप बहुत सिंपल चीज कर सकते हो कि यहाँ पे सब जगह मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो एंड माइनस लॉग ऑफ टी टू द बेस ई जो है उसको हम राइट साइड में लिख देंगे, तो हमारा इक्वेशन हो जाएगा 0 इज इक्वल टू लॉग ऑफ टी टू द बेस ई प्लस 2 टाइम्स लॉग ऑफ एक्स टू द बेस ई प्लस 2 टाइम्स लॉग ऑफ सी टू द बेस ई. अब बस ये जो 2 टाइम्स लॉग ऑफ सी है इसको हम एक नया कांस्टेंट log of c ही बोल सकते हैं, तो विल गेट द इक्वेशन एज 0 इज इक्वल टू log of t टू द बेस e प्लस log of 2 टाइम्स log of x टू द बेस e है, ये 2 नंबर हम लॉगरिथम के अंदर लेते हैं तो इट विल बिकम पावर, सो दिस कैन बिकम log of x स्क्वायर टू द बेस e, तो प्लस log of x स्क्वायर टू द बेस e एंड प्लस 2 log of c को हम सिर्फ log of c टू द बेस e लिख देंगे. अब गैस व्हेनेवर देयर इज एडिशन बिटवीन लॉगरिथम आप अंदर के टर्म्स को मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो आपको इवेंचुअली इक्वेशन मिलेगा 0 इज इक्वल टू log ऑफ t इंटू एक्स स्क्वायर इंटू सी टू द बेस e. अब गैस लॉगरिथम की वैल्यू 0 कब होती है? व्हेन द नंबर इनसाइड लॉगरिथम इज इक्वल टू 1, क्योंकि log ऑफ 1 टू द बेस e 0 होता है. इसका मतलब गैस ये जो टर्म है दिस विल बिकम इक्वल टू 1. सो माय इक्वेशन शुड लुक लाइक t इंटू एक्स स्क्वायर इंटू सी इज इक्वल टू 1. अब स्टूडेंट्स ये c को राइट में डिवाइड कर देंगे और फिर 1 अपॉन सी को हम वापस से एक नया कांस्टेंट c बोल देते हैं, तो मेरा फाइनल आंसर शुड लुक लाइक t इंटू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू सी. अब t की वैल्यू क्या थी गाइस? t की वैल्यू आई थिंक वाज 1 प्लस 2v माइनस वी स्क्वायर एंड दिस इज गोइंग टू बी मल्टीप्लाइड बाय एक्स स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू c. फिर गाइस v की वैल्यू क्या थी? v की वैल्यू वाज y अपॉन x, तो यहाँ पे y अपॉन x लिख के जब हम एलसीएम लेंगे तो या फिर हम लोग चलो यहाँ पे इक्वेशन लिखते हैं 1 प्लस 2 टाइम्स y अपॉन एक्स माइनस वाई स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर एंड दिस इज होल मल्टीप्लाइड बाय एक्स स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू सी. तो रादर देन टेकिंग एलसीएम हम एक्स स्क्वायर को ही ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो मेरा फाइनल इक्वेशन वुड लुक लाइक एक्स स्क्वायर माइनस 2xy माइनस वाई स्क्वायर, नहीं एक्स स्क्वायर प्लस 2xy हो जाएगा माइनस वाई स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू सी. अब गैस हम c की वैल्यू कैसे निकालेंगे? दिस कर्व इज पासिंग थ्रू 1, 1, तो आप यहाँ पे x और y दोनों की जगह 1 लिख दो, तो आपको मिलेगा 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू 1 माइनस 1 स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू c. तो गैस c की वैल्यू इक्वल टू 2 आ जाएगी, तो आपको फिर यहाँ c की जगह 2 लिखना है, तो आपका ये है फाइनल आंसर एक्स स्क्वायर प्लस 2xy माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2.
So guys, this is the locus of point P, x comma y, where if you draw a line which is making an angle with the x-axis which is supplementary to the angle made by the tangent, and then that line is intersecting the x-axis at point A, and then there is another line which is perpendicular to this line which is intersecting the y-axis at point B, and then you have to satisfy the condition OA equal to OB. तो ये कर्व इन सारे कंडीशंस को रिप्रेजेंट करता है. तो गैस इसी के साथ हमारा आज का थर्ड एडवांस क्वेश्चन कंप्लीट हुआ. नाउ लेट्स मूव अहेड टू द फोर्थ क्वेश्चन, एंड दिस इज गोइंग टू बी द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे. एंड गैस लास्ट क्वेश्चन भी काफी इंटरेस्टिंग है. सो लेट्स लुक एट दिस क्वेश्चन. गैस फोर्थ क्वेश्चन में उन्होंने बोला है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ पेयर ऑफ कर्व्स सच दैट द tangents drawn at points with equal abscissa intersect on the y-axis. The normals drawn at points with equal abscissa intersect on x-axis, and one curve passes through 1, 1 and the other curve passes through 2, 3. Guys, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. सो गैस इस क्वेश्चन में देर आर टू डिफरेंट कर्व्स. मैं आपको बहुत सिंपल करके देता हूँ. सो गैस लेट्स से द फर्स्ट कर्व इज y1 is equal to f1 of x, and the second curve is y2 is equal to f2 of x. अब बस फर्स्ट कंडीशन में उन्होंने बोला है दैट देयर आर टू टेंजेंट्स टू दिस टू कर्व्स बट दे हैव द सेम एब्सिसा. बेसिकली जहां पे आपने टेंजेंट ड्रॉ किया है ऑन दिस टू कर्व्स, उनका एक्स कोऑर्डिनेट सेम होगा, यानी उनका एब्सिसा सेम होगा, एंड बोथ दिस टेंजेंट्स मीट एट द सेम पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस. तो कैसे हम क्या करेंगे, सिंपली टेंजेंट का इक्वेशन लिख लेते हैं. तो गैस फर्स्ट कर्व के लिए स्लोप ऑफ टेंजेंट विल बिकम f1 डैश x. गैस हमें पता है कि स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है dy बाई dx, यानी कि यहां पे आप डेरिवेटिव लोगे तो आपका स्लोप ऑफ टेंजेंट हो जाएगा f1 डैश x. एंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट के लिए हम लिखेंगे स्लोप इज इक्वल टू y माइनस y1 डिवाइडेड बाय x माइनस x1. गैस x1 y1 वो पॉइंट है जहां पे तुमने टेंजेंट ड्रॉ किया है ऑन दिस कर्व. अब सिमिलरली गैस दूसरे कर्व के लिए टेंजेंट का इक्वेशन बन जाएगा f2 dash x is equal to y minus y2 divided by x minus x2. अब guys बेस्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज कि ये जो दो टेंजेंट के इक्वेशन है, बोथ ऑफ दिस टेंजेंट्स हैव बीन ड्रॉन ऑन दिस टू कर्व्स व्हिच हैव द सेम एब्सिसा. इसका मतलब गाइस दोनों टेंजेंट्स में ये जो x कोऑर्डिनेट है यानी कि x1 जो है वही इक्वल टू x2 होगा, बिकॉज दोनों टेंजेंट्स उस पॉइंट पे ड्रॉ किए हैं on these two curves which have the same abscissa. Also guys, ये दोनों tangents आगे जाके y axis पे intersect कर रहे हैं. तो इसका मतलब guys जब ये दोनों tangents आगे जाके y axis पे intersect करेंगे तो वहां x coordinate will become 0. तो हम क्या करेंगे guys, यहाँ ऊपर जो दो इक्वेशन है दोनों में x equal to 0 सब्स्टिट्यूट कर देंगे, एंड वी विल ऑल्सो मेक श्योर कि हम ध्यान में रखें कि x1 इज इक्वल टू x2. तो guys लेफ्ट साइड का इक्वेशन हो जाएगा f1 dash at x1. This is equal to y minus y1 divided by 0 minus x1. एंड क्या सेकेंड टेंजेंट का इक्वेशन हो जाएगा f2 डैश एट x2, पर x2 और x1 सेम है वो ध्यान में रखना, इसलिए यहां x1 ही लिख देता हूं. एंड दिस इज इक्वल टू y माइनस y2 डिवाइडेड बाय 0 माइनस x2, पर x2 और x1 सेम है तो यहां x1 लिख देता हूं. अब गाइस हम क्या करेंगे, दोनों का y कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं. तो लेफ्ट वाला जो टेंजेंट है उसका y कोऑर्डिनेट आ जाएगा इक्वल टू y1 माइनस x1 टाइम्स f1 डैश x1. ठीक है. और गैस राइट वाला जो टेंजेंट है उसका y कोऑर्डिनेट ऑन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन आ जाएगा y2 माइनस x1 टाइम्स f डैश 2 एट x1. गैस अब नोटिस करना, मैंने लास्ट स्टेप में क्या किया था, जहां जहां x2 होना चाहिए था वहां मैंने x1 लिख दिया था. अब गैस ये दोनों टेंजेंट्स y एक्सिस पे मिल रहे हैं एट द सेम पॉइंट, मतलब दोनों का ये y कोऑर्डिनेट सेम होना चाहिए. तो इसका मतलब गैस ये दोनों इक्वेशन इक्वल हो जाएंगे. सो द इक्वेशन विल बिकम y1 माइनस x1 टाइम्स f डैश 1 ऑफ x1. एंड गैस RHS में क्या आएगा, RHS में आ जाएगा एज इक्वल टू y2 माइनस x1 टाइम्स f डैश 2 एट x1. ओके. अब गैस हम यहां पे क्या करेंगे, जो f डैश है उसको dy बाई dx के टर्म्स में लिख देंगे. तो यहां इक्वेशन बन जाएगा y1 माइनस x1 टाइम्स dy1 बाई dx.
एंड गैस राइट साइड में आएगा y2 माइनस x1 टाइम्स f डैश टू x1 का वैल्यू आ जाएगा dy2 बाई dx। अब गैस हम क्या करेंगे, y2 को लेफ्ट में लिख देंगे तो LHS में आ जाएगा y1 माइनस y2, और गैस ये जो माइनस x1 dy1 बाई dx है इसको राइट में लिख देंगे और राइट में x1 कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में आ जाएगा dy1 बाई dx माइनस dy2 बाई dx। अब गैस यहाँ पे राइट साइड में वी हैव टू टर्म्स जिसमें डेरिवेटिव है पर दोनों के बीच में देयर इज सब्सट्रैक्शन। तो गैस जब भी एडिशन या सब्सट्रैक्शन रहेगा तो आप डेरिवेटिव को साथ में भी लिख सकते हो, यानी गैस मैं यहां लिख सकता हूं y1 माइनस y2 इज इक्वल टू x1 टाइम्स d बाई dx ऑफ y1 माइनस y2। अब स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे को इजी इंटीग्रेशन मिल जाएगा। सो ऑन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वी शुड गेट dx बाय x1 इज इक्वल टू d ऑफ y1 माइनस y2 डिवाइडेड बाय y1 माइनस y2। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे हम दोनों तरफ इंटीग्रेशन करेंगे एंड फिर से कैसे हम वो सेम टेक्निक यूज करेंगे कि इस स्टेप में आके हम x1 के जगह सिर्फ x लिख देंगे। क्या रीजन है गाइस ये, बिकॉज वी आर ट्राइंग टू फाइंड द लोकस ऑफ दैट पॉइंट P विच वाज x1 y1 और x2 y2 जिसमें दोनों का एब्सिसा सेम था, तो दोनों के एब्सिसा को हमने x1 बोल दिया था। अब मैं उस पॉइंट का लोकस निकालना चाह रहा हूं इसलिए मैं वो x1 के जगह यहाँ x लिख दूंगा ताकि अभी मैं इजीली इंटीग्रेट कर पाऊं। तो guys, what is integration of 1 upon x dx? This will become log of x to the base e. And guys, यहाँ पे आप नोटिस करना राइट साइड में जो डिनोमिनेटर है y1 माइनस y2 उसी का स्मॉल वेरिएबल न्यूमरेटर में है इन इंटीग्रेशन। मतलब guys, यहाँ नीचे y1 माइनस y2 है और ऊपर भी d ऑफ y1 माइनस y2 ही है। इसका मतलब guys, this entire term is actually the small variable in the numerator as well। तो guys, इसका मतलब इसका भी जो इंटीग्रेशन है वो यही हो जाएगा log ऑफ डिनोमिनेटर यानी log ऑफ y1 माइनस y2 टू द बेस e। ओके, एंड गाइस इसके अलावा वी विल हैव कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन तो उसको हम लिख देते हैं log ऑफ c टू द बेस e। अब गाइस दो लॉगरिथम के बीच में एडिशन रहा तो आप टर्म्स को अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो आपको इक्वेशन मिलेगा log ऑफ x टू द बेस e इज इक्वल टू log ऑफ y1 माइनस y2 होल मल्टीप्लाइड बाय c टू द बेस e। अब गाइस क्योंकि दोनों तरफ का लॉगरिथम इक्वल है तो अंदर के टर्म्स इक्वल हो जाएंगे तो आपको इक्वेशन मिलेगा y1 माइनस y2 होल मल्टीप्लाइड बाय c इज सिंपली इक्वल टू x। गाइस ये 50% क्वेश्चन ऑलमोस्ट हो गया है, रियली नाइस क्वेश्चन गाइस। तो यहाँ पे फिर y1 माइनस y2 हो जाएगा 1 अपॉन c टाइम्स x। ये जो 1 अपॉन c है गाइस इसको c1 लिख देते हैं तो मेरा इक्वेशन बनेगा y1 माइनस y2 इज इक्वल टू c1 टाइम्स x। एंड गैस y1 क्या था हमारा, y1 था f1 ऑफ x तो f1x माइनस y2 था f2 ऑफ x तो f1x माइनस f2x इज इक्वल टू c1x। गैस ये हमारा 50% क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नाउ लेट्स लुक एट द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। तो गैस नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन क्या है चेक कर लेते हैं। नेक्स्ट पार्ट में उन्होंने बोला है दैट द नॉर्मल ड्रॉन at the points with equal abscissa will intersect on the x-axis. So guys, part 1 of the question was about tangent on both the curves. The second part is normal on both the curves. तो फिर से मैं guys दोनों curves लिख देता हूँ y1 equal to f1x and y2 equal to f2 of x. Guys इस बार हमें नॉर्मल का इक्वेशन लिखना है तो टेंजेंट का स्लोप होता है यारो f1 डैश x पर नॉर्मल का स्लोप आ जाएगा -1 अपॉन f1 डैश x। गैस सपोज हम ये x1 कॉमा y1 पॉइंट पे ले रहे हैं तो यहाँ पे -1 अपॉन f1 डैश ऑफ x1 लिख देता हूँ। सो दिस इज गोइंग टू बी स्लोप ऑफ नॉर्मल एंड गैस स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू आपको लिखना है y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1। दिस इज गोइंग टू गिव यू इक्वेशन ऑफ नॉर्मल drawn at the point x1 comma y1 to this curve. Similarly guys इसके नॉर्मल का इक्वेशन कैसे बनेगा, -1 अपॉन f2 डैश at point x2 and this is equal to y minus y2 divided by x minus x2। तो गैस ये हमारे दो नॉर्मल के इक्वेशन बन चुके हैं। अब गैस उन्होंने क्या बोला है कि दोनों का एब्सिसा सेम है तो फिर से हम क्या करेंगे वो x1 इक्वल टू x2 ऐसा हम लिख देंगे एंड ऑल्सो गैस ये जो दोनों नॉर्मल हैं दे आर गोइंग टू मीट ऑन x एक्सिस। सो व्हेन दीस टू नॉर्मल्स मीट ऑन x एक्सिस एट दैट लोकेशन y कोऑर्डिनेट विल बिकम इक्वल टू 0। तो हमें बस क्या करना है ऊपर दोनों इक्वेशन में y इक्वल टू 0 सब्स्टिट्यूट करना है
एंड ये मेक श्योर करना है कि जहां पे भी x2 है वहां पे हम x1 लिख दें। तो गाइस फर्स्ट नॉर्मल का इक्वेशन आ जाएगा -1 अपॉन f1 डैश ऑफ x1, दिस इज इक्वल टू 0 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x माइनस x1। एंड गाइस सेकेंड नॉर्मल का इक्वेशन आ जाएगा -1 अपॉन f2 डैश ऑफ x2 था पर उसके जगह हम x1 लिख देंगे, एंड दिस इज इक्वल टू 0 माइनस y2 डिवाइडेड बाय x माइनस x2 था पर x2 के जगह हम x1 लिख देंगे। अब गाइस बस हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, एंड क्रॉस मल्टीप्लाई करके विल जस्ट ट्राई टू मेक श्योर कि हम लोग x की वैल्यू निकाल लें। सो गाइस यहाँ पे x की वैल्यू निकालते हैं। सो ऑन क्रॉस मल्टीप्लाइंग यहाँ लेफ्ट साइड में न्यूमरेटर में इक्वेशन आ जाएगा -x प्लस x1 माइनस x प्लस x1, एंड राइट साइड में गाइस इक्वेशन आ जाएगा -y1 टाइम्स f1 डैश ऑफ x1। फिर इसको सॉल्व करेंगे गाइस, थोड़ा रीअरेंज करेंगे तो x का वैल्यू मुझे लगता है मिल जाएगा x1 प्लस y1 टाइम्स f1 डैश ऑफ x1। गाइस एक बार बस कंफर्म करता हूं, व्हेन वी क्रॉस मल्टीप्लाई ये और ये मल्टीप्लाई होके हो जाएगा -x प्लस x1, एंड दिस इज इक्वल टू -y1 टाइम्स f1 डैश ऑफ x1, एकदम बराबर है। और फिर कैसे रीअरेंज करेंगे तो ये बराबर आंसर आएगा, x विल बिकम इक्वल टू x1 प्लस y1 टाइम्स f1 डैश ऑफ x1। और सिमिलरली गाइस यहाँ पे भी हम जब ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और रीअरेंज करेंगे तो हमें यहाँ पे इस बार इक्वेशन मिल जाएगा x इज इक्वल टू x1 प्लस y2 टाइम्स f2 डैश ऑफ x1। ओके, तो गैस ये हमें दोनों का x कोऑर्डिनेट मिल गया। बेसिकली दिस इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ बोथ द नॉर्मल्स विद द y एक्सिस, नहीं विद द x एक्सिस। और गैस यहाँ पे दोनों का x कोऑर्डिनेट सेम होगा बिकॉज बोथ नॉर्मल्स आर मीटिंग एट द सेम पॉइंट ऑन द x एक्सिस। तो ये दोनों के x के वैल्यू को हम इक्वल कर देंगे, तो हमारा इक्वेशन बन जाएगा x1 प्लस y1 टाइम्स f1 डैश ऑफ x1, एंड दिस इज इक्वल टू x1 प्लस y2 टाइम्स f2 डैश ऑफ x1। गैस दोनों तरफ x1 कैंसिल हो जाएगा, एंड गैस अब हम क्या करेंगे, वापस से जैसे पहले भी किया था f1 डैश को लिख देंगे dy1 अपॉन dx। तो यहाँ इक्वेशन बनेगा y1 इंटू dy1 अपॉन dx, एंड गैस राइट साइड में y2 टाइम्स f2 डैश को हम लिख देंगे dy2 अपॉन dx। अब गैस यहाँ पे है ना दोनों तरफ जो एलिमेंट dx है वो कैंसिल हो जाएगा बिकॉज बस सिंगल टर्म से दोनों तरफ, एंड दोनों तरफ डिनोमिनेटर में dx एलिमेंट है तो वो कैंसिल हो गया। अब गैस यहाँ पे सिंपल इंटीग्रेशन है, नाउ वी जस्ट हैव टू इंटीग्रेट y1 dy1, एंड दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ y2 dy2। अब स्टूडेंट्स y1 का इंटीग्रेशन आ जाएगा y1 स्क्वायर बाई 2, एंड y2 का इंटीग्रेशन भी आ जाएगा y2 स्क्वायर बाई 2, एंड प्लस वील हैव कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, सो लेट मी कॉल दिस एज c। गाइस सब जगह मल्टीप्लाई बाय 2 करते हैं और रीअरेंज करते हैं तो वी शुड गेट y1 स्क्वायर माइनस y2 स्क्वायर इज इक्वल टू 2c। अब गाइस ये जो 2c है इसको हम एक कोई अलग कांस्टेंट बोल देते हैं, लेट्स कॉल इट c2। तो यहां आ जाएगा y1 माइनस y2 इंटू y1 प्लस y2 इज इक्वल टू c2। गाइस यहाँ पे लेफ्ट साइड में मैंने a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यूज कर लिया। अब गाइस ऐसे रीअरेंज करने का रीजन क्या है, हमें ऊपर ऑलरेडी y1 माइनस y2 की वैल्यू मिल चुकी है। लेट अस चेक गाइस, हमने जब वो टैंजेंट वाला कंडीशन सॉल्व किया था तो देखो हमें मिला था y1 माइनस y2 इज इक्वल टू c1x है। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जो y1 माइनस y2 है इसके जगह लिख सकते हैं c1x, तो दिस विल बिकम c1 टाइम्स x इंटू y1 प्लस y2, एंड दिस इज इक्वल टू c2। अब गैस c1x को राइट में डिवाइड करेंगे तो वी शुड गेट y1 प्लस y2 इज इक्वल टू c2 अपॉन c1 टाइम्स x। अब गैस ये जो c2 अपॉन c1 है इसको हम एक नया कांस्टेंट लैम्बडा बोल देते हैं, तो वी शुड गेट y1 प्लस y2 इज इक्वल टू लैम्बडा अपॉन x। अब गैस y1 क्या है f1x या f1 ऑफ x, एंड y2 क्या है f2 ऑफ x, तो मुझे रिलेशन मिलेगा f1 ऑफ x प्लस f2 ऑफ x इज इक्वल टू लैम्बडा अपॉन x। गैस ये मेरा सेकेंड कंडीशन आ गया, एंड गैस फर्स्ट कंडीशन क्या था इसके नीचे लिखता हूं, जो टैंजेंट वाला पार्ट हमने सॉल्व किया था उसमें आंसर आया था f1 ऑफ x माइनस f2 ऑफ x इज इक्वल टू c1 टाइम्स x, ऐसा हमें मिला था। तो दिस विल बिकम f1 ऑफ x माइनस f2 ऑफ x इज इक्वल टू c1 टाइम्स x। तो गैस ये हमारे दो कंडीशन आ गए, एंड ऑलमोस्ट गैस क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है बिकॉज
अब हम बस क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देंगे. सो व्हेन वी ऐड दीज टू इक्वेशंस, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, यहां पे लिख देता हूं, वी जस्ट हैव टू ऐड इक्वेशन 1 एंड 2. तो यहाँ पे गैस f2x और माइनस f2x कैंसिल हो जाएगा. लेफ्ट हैंड साइड में मुझे मिलेगा 2 टाइम्स f1 ऑफ x एंड राइट साइड में मुझे मिलेगा लैम्बडा अपॉन x प्लस c1x. ओके, एंड गैस फिर बस यहाँ 2 नंबर को राइट में डिवाइड कर दो तो मुझे f1 ऑफ x की वैल्यू मिल गई. सो दिस इज गोइंग टू बी द फर्स्ट कर्व, हाफ टाइम्स लैम्बडा अपॉन x प्लस c1x. So this is the answer of f1 of x. अब ऐसा इसमें there are two constants lambda and c1, वो मुझे फाइंड आउट करना है, वो मैं अभी 2 मिनट्स में फाइंड आउट कर लूंगा. एंड गैस अभी f2 of x कैसे मिलेगा, ये जो दोनों इक्वेशन हमने ऐड किए थे इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो f2 of x मिल जाएगा. बिकॉज गैस जब आप ये दोनों इक्वेशन सब्ट्रैक्ट करोगे तो f1x कैंसिल हो जाएगा एंड f2 of x माइनस f2 of x वो प्लस हो जाएगा, तो आपको 2 टाइम्स f2 of x मिलेगा लेफ्ट साइड में. तो इस बार मैं बोलूंगा सब्ट्रैक्ट 1 एंड 2. तो इस बार मुझे लेफ्ट साइड में मिलेगा 2 टाइम्स f2 ऑफ x एंड राइट साइड में मिलेगा लैम्बडा अपॉन x माइनस c2 ऑफ माइनस c1 ऑफ x ही था, माइनस c1 ऑफ x. ओके, अब गैस हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 को राइट में डिवाइड करते हैं तो मुझे f2 ऑफ x का वैल्यू मिल गया. सो f2 ऑफ x इज हाफ टाइम्स लैम्बडा अपॉन x माइनस c1 इंटू x. अब गैस बेस्ट पार्ट क्या है, ये मेरे को सेकेंड फंक्शन भी मिल चुका है और फर्स्ट फंक्शन भी मिल चुका है और दोनों फंक्शंस कौन से पॉइंट में से पास कर रहे हैं ये उन्होंने दिया है. तो गैस वो हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, फिर हमें 2 इक्वेशंस मिलेंगे, सॉल्व करके हमें लैम्बडा और c1 की वैल्यू मिल जाएगी. जैसे फॉर एग्जांपल गैस ये हमारा फर्स्ट कर्व था, उन्होंने बोला फर्स्ट कर्व इज पासिंग थ्रू 1,1. तो आपको क्या करना है, यहाँ x के जगह 1 सब्स्टिट्यूट करना है और जो f1 ऑफ x है उसके जगह भी 1 सब्स्टिट्यूट करना है बिकॉज द पॉइंट इज 1,1. तो इससे इक्वेशन क्या मिलेगा, इससे लेफ्ट साइड में और राइट साइड में इक्वेशन मिल जाएगा 1 इज इक्वल टू हाफ टाइम्स लैम्बडा अपॉन 1 प्लस c1 इंटू 1. ये मेरा पहला इक्वेशन आ गया. तो दिस फर्स्ट कर्व वाज पासिंग थ्रू 1,1, तो x के जगह 1 लिखना है और f1 ऑफ x के जगह भी 1 लिखना है. लेकिन गाइस दिस सेकंड कर्व इज पासिंग थ्रू 2,3, तो इस बार x के जगह 2 लिखना है और इस बार फंक्शन f2 ऑफ x के जगह 3 लिखना है. तो इस बार इक्वेशन बनेगा 3 इज इक्वल टू हाफ टाइम्स लैम्बडा बाई 2 माइनस c1 टाइम्स 2 माइनस c1 टाइम्स 2. और गैस ये मेरा सेकंड इक्वेशन आ गया. इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके हमें लैम्बडा और c1 की वैल्यू मिल जाएगी और उससे हमारे दोनों फंक्शन का फाइनल आंसर आ जाएगा. सो गैस विद दिस वी हैव कंप्लीटेड द फोर्थ एडवांस क्वेश्चन ऑफ टुडे. बहुत ही मस्त क्वेश्चन था. गाइस आई होप यू हैड अ लॉट ऑफ फन इन टुडेस लेक्चर. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर.